इसमें यहाँ पर टोटल 16 घायल आए थे और टोटल 19 बॉडीज यहाँ पर आई थी। तो बॉडीज का सैंपलिंग तो ऑलरेडी हो चुका था। यहाँ पर अब क्या है, उनके डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए पर डिसीज के 2 ब्लड रिलेटिव जो होते हैं उनके सैंपल यहाँ पर होने हैं। तो जो जैसे जैसलमेर के हम लोगों ने कल प्रेस नोट रिलीज किया था, जैसलमेर वाले जैसलमेर में भी सैंपल दे सकते हैं। यहाँ वालों के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कॉटेज संख्या 4 और 5 के अंदर सैंपलिंग की व्यवस्था की है। अब तक 9 लोगों ने अपने सैंपल दिए हैं। अभी एक इस तरह का भी केस आया है कि काफी बूढ़ी एक मदर है जो यहाँ पर नहीं आ सकती, वो फलौदी की है, तो वहाँ फलौदी एडमिनिस्ट्रेशन से टाइप करके उनका सैंपल यहाँ पर मंगवा लिया जाएगा। अदर देन दैट सारे जो हैं सभी का इलाज यहाँ पर चल रहा है। जो भी बेस्ट पॉसिबल इलाज है वो इस टाइम पे दिया जा रहा है। और मेरी आप सबके माध्यम से यही अपील है जो परिजन है उन सबसे कि इस विकट घड़ी के अंदर सब अपना संयम बना के रखें। जो बर्न यूनिट है जहाँ पे पेशेंट्स इस समय एडमिट है, वहाँ पर किसी का भी जाना एक्चुअली पेशेंट्स की जान को खतरा कर सकता है, क्योंकि इस समय इन्फेक्शन का बड़ा खतरा होता है। अपन लोग जो भले ही अपन हेल्दी हो, लेकिन अपन सब बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे वायरस वगैरह कैरी करते हैं, तो जो इस समय पेशेंट्स के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो डॉक्टर्स की परमिशन के बिना काइंडली कोई भी अंदर ना जाए। हॉस्पिटल की तरफ से जो पेशेंट्स की हेल्थ अपडेट्स हैं, सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम हॉस्पिटल की तरफ से दी जाती रहेंगी। सर क्या एम्स में कुछ एम्स के अंदर भी 10 डेड बॉडीज रखी गई। सर जो जयपुर से 4 डीएनए एक्सपर्ट की टीम जो आने वाली थी, क्या पहुंच गई है? उसका अपडेट लेके आपको बताते हैं। थैंक यू सर। कल की घटना काफी हृदय विदारक है और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हादसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत जो ही जानकारी मिली वो घटनास्थल पहुंचे। आसपास जो लोगों ने सहायता की उनसे बातचीत की और कल ही वह रात को लगभग 10:30-11 बजे यहाँ आ गए थे। आने के बाद जो यहाँ अधिकारियों को सब निर्देश दिए कि इनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, किसी भी प्रकार की दवा की जरूरत पड़े, किसी प्रकार की इलाज की जरूरत पड़े, बेटर से बेटर, अच्छा से अच्छा इलाज सब जो बर्नू हैं लोग उनका होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2 लाख रुपए की घोषणा जो मृतक के परिवार के लोगों के लिए की है। कॉरिडोर बना करके वहाँ से सभी बर्न लोगों को अस्पताल लाया गया है ताकि बहुत जल्दी बिना व्यवधान के अस्पताल तक पहुँच करके वह चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सके। इसकी पूरी व्यवस्था सरकार ने की। सरकार पूरी तरह से जो हताहत हुए लोग या जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं उनके परिवारों के साथ है। मैं समझता हूँ ये अचानक जो हादसा हुआ सब लोगों के लिए असहनीय है और पूरा राजस्थान में, पूरा देश इससे दुखी है और राजस्थान सरकार चिंतित है और कोशिश ये करेगी कि इस प्रकार के हादसे ना हो। आप पूछिए। अच्छा मंत्री जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपए की घोषणा कर दी है, राजस्थान सरकार 24 घंटे बीत चुके हैं, अब तक कोई घोषणा क्यों नहीं हो रही? सबसे पहली प्राथमिकता हमको हमारी जो हताहत लोग हो गए हैं, जो बर्न केसेज है, उनकी चिकित्सा करना है, उनको बचाना है, वो जल्दी स्वस्थ हो। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उसी प्रकार से डॉक्टर्स को कहा गया है कि अच्छा से अच्छा इलाज, चाहे कितने भी महंगी दवा हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये बचने चाहिए। इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। पहली प्राथमिकता सरकार की ये है। सर त्योहारों का मौसम है, लोग काफी सब्र करते हैं ऐसी बसों में, तो क्या ऐसी बसों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई मन बना रही है सरकार? देखो इसमें जांच होगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे को लेकर 2 लाख रुपए सेंटर के, राज्य सरकार किस तरह से विचार कर रही है सर? मैंने अभी कहा है, जो इन्होंने पूछा था कि हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जो
हताहत लोग हैं, बर्न लोग हैं, उनको बचाना है, उनका स्वास्थ्य ठीक करना है, ये पहली प्राथमिकता है। अच्छा सर, एक घायल है महिपाल, उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब मुख्यमंत्री आए तब चादरें बदली गई, ट्रीटमेंट दिया गया, उससे लेकर अब तक कोई ना डॉक्टर आ रहा है, ना कंपाउंडर आ रहा है, ना ट्रीटमेंट मिल रहा है, ऐसा मीडिया के सामने महिपाल के परिजनों ने आरोप लगाया है। अब उन्होंने क्या कहा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो मैंने देखा है यहाँ सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और सब प्रकार से अच्छा इलाज करने की कोशिश हमारी जो चिकित्सा टीम है ये कर रही है और किसी भी प्रकार की कोताही इलाज करने में नहीं बरती जाएगी। सर जो एक गाड़ी के परमिट होता है उसमें धमदार गाड़ियों को एक ही नंबर से अलग अलग मार्ग पे चलाया जाता है, ऐसी घटनाएं होने का ये सब मैंने कहा कि सबकी जांच, जो घटना हो इसकी जांच की जा रही है। जांच जो तथ्य आएंगे वो तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिछले 16-17 घंटे में अभी तक आप जांच नहीं कर पाए हैं, जिस तरीके से ये हमने कहा पहली प्राथमिकता हमारी ये है, ये सेकेंडरी और वह भी जरूरी है कि आगे कार के हादसे ना हो, लेकिन उसकी की जाएगी। सरकारी ने ये परमिशन दी है कि ये बस सेफ है, एक ही एग्जिट गेट था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके की बसें चल रही हैं उसमें 2 एग्जिट गेट अभी क्योंकि मैं बस के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कितने गेट थे कितने नहीं थे। हमने कहा सरकार की पहली प्राथमिकता, सबसे पहले प्राथमिकता ये है, उस सब बातों को भी आप विचार करेंगे और उसके आधार पर जो कार्रवाई हो सकती है कठोरतम वो करेंगे। अच्छा सर, आपकी प्राथमिकता है कि अच्छा बेहतर इलाज मिले, बट 24 घंटे हो चुके हैं, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सरकार को किस वजह से ये हादसा हुआ है? हादसा तो ये जांच का विषय, कोई लापरवाही तो रही होगी, अब मैं उसे डिनाई नहीं कर सकता हूँ, ना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जांच का विषय है और इस प्रकार की घटनाएं आगे न हो इसकी पूरी चौकसी रखेंगे और पूरे इंतजाम करेंगे। सरकार जो हादसे होने के बाद नहीं जागती, ऐसा क्यों? ये घटनाएं कर के नहीं आती है, अचानक होती है।